पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड डिवीजन दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसमें हमने एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कवर किया था और इसके साथ ही एनसीईआरटी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है उनको भी हमने कवर किया था, जिसमें स्ट्रक्चर में हमने सेल वाल, फ्लैजिला, स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, मेसोकैरियोट्स इनका नाम कैसे पढ़ा, वर्लिंग वीव्स कैसे पढ़ा, ठीक है, उनका कलर कंपोजिशन कैसा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, स्टोर्ड फूड कैसा है, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे इन सब के अलावा उनके बारे में जाना था। और सबसे इम्पोर्टेंट गोनियोलेक्स में कैसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रेड टाइड कैसे ऑकर होता है, ये सब हमने कवर किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो थर्ड डिवीजन है दैट इज यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो जैसा कि हमारा तरीका है, जो भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, तो इनको हम कवर करेंगे और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है कि मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये हैबिटेट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और दूसरी जो लाइन दी हुई है इंस्टेड ऑफ सेल वाल, तो यहाँ पे दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर दैट इज पेलिकल, तो इनमें पाया जाता है पेलिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी से इनकी जो बॉडी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इनमें सेल वाल नहीं होता है, उसके बदले इनमें पेलिकल होता है जो कि इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और इनमें फ्लैजिला दो होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो थे, यहाँ पे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन, और डायनोफ्लैजिलेट्स में एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली। तो ये आप कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे इन सब फैक्ट्स को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये दे रहा है कि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ। वहां पे क्या था, वो फोटोसिंथेटिक थे, होलोफिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। तो यानी कि वो प्लांट जैसे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वैसा था डायनोफ्लैजिलेट्स में। यहाँ पे क्या होता है कि जब उनको सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेटिक अपना जो प्रोसेस है उसको करेंगे, ठीक है। अगर उनको सनलाइट नहीं मिलती है यानी कि व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे स्विचिंग होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये ऑटोट्रॉफ टू हेटेरोट्रॉफ इनमें स्विचिंग होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आखिरी पॉइंट एनसीईआरटी में दी हुई है कि पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, तो ये सब हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है यूग्लिन, एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दी हुई है। तो ये देखिए जो फ्लैजिला लिखा हुआ है, दे हैव ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फ्लैजिला आपको क्लियरली दिख रहा है, एक लंबा है एक छोटा है, तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वन जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजिला का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनका एक शॉर्ट ग्लैंस हो गया। अब जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स दिए हैं उनको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। तो यूग्लिनॉइड्स में जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है, इसमें जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने टेक्सोनॉमी में कैसे क्लासिफाई किया जाए ऑर्गेनिज्म को, उनके बारे में डिस्कशन किया था। हमने 2 किंगडम से लेके 6 किंगडम तक बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो इनको क्या हुआ कि यूग्लिनॉइड्स को शुरू में कोई स्पेशल जगह मिला नहीं कि तुम प्लांट्स ही हो कि एनिमल्स हो। इसमें क्या हुआ कि इनको पहले प्लांट किंगडम में रखा गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है, इसलिए इनको रख दिया गया प्लांट्स में। भाई देखे होंगे इन्होंने, जब सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, चलो भाई इसको प्लांट में रख देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सेल वाल इसमें है एब्सेंट। हमने पढ़ा था इंस्टेड ऑफ सेल वाल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कल्ड पेलिकल। तो एनसीईआरटी में ये लाइन दे दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी के इस लाइन को समझने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज भी होना जरूरी है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। जो 2 to 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में पढ़ा था, तो वहीं पे ये पॉइंट जोड़ दिया गया है। एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिख दी है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वाल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कल्ड पेलिकल। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे सेल वाल हुआ एब्सेंट, ठीक है, नहीं पाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब इनको सनलाइट नहीं मिलता है तो ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर इनको एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ये हमने पढ़ा भी था कि सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको एनसीईआरटी में दिया गया है और ये दिया गया था
RH व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, तब जाके इनको एक मतलब प्लेस मिला, इनको एक जगह मिल गई कि आइए आप प्रोटिस्टा में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो किंगडम बना RH व्हिटेकर के द्वारा, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया बना, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में कौन आए? यूग्लिनोइड्स आए, ठीक है। यूग्लिनोइड्स आए, इनको यूग्लिनोफाइटा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूग्लिनोइड्स किस में आ गए? प्रोटिस्टा में। तो पहले इनको प्लांट किंगडम में रखा गया, क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी। फिर इनमें सेल वाल एब्सेंट है, तो इनमें क्या हुआ? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हुआ, ठीक, हेटेरोटॉप्स की तरह बिहेव किया, तो फिर इनको एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तब जाके इनको सेपरेट जगह मिली, और वो प्लेस क्या था इनका? किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पुराने कंसेप्ट से टैग करते हुए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख दी है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि सनलाइट में वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है उनमें, जब सनलाइट नहीं होता है तो हेटेरोटॉप्स की तरफ बिहेव करते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करना और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये दी हुई है कि ये जो हैबिटेट है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिम्स है, फ्रेश वाटर, ठीक है। हैबिटेट की बात करें, फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, तो ये हो गया हैबिटेट इनका, ठीक। स्टेगनेंट वाटर एनसीईआरटी में भी दी हुई है, बट कभी कभी ये डैम्प सॉइल और ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखें, फ्रेश वाटर, लेक्स और पॉन्ड, स्टेगनेंट वाटर। अब ये फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोटॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिम्स। एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है इनका? तो स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें 5 पॉइंट्स हैं, और वही 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये यूनिसेलुलर है, यूग्लिनोइड्स, ठीक। और इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, तभी तो इनमें प्रोटीन रिच लेयर जो है पेलिकल पाई गई। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल नहीं है, उसके बदले प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि मेड अप होता है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन जिससे ये सराउंडेड होते हैं, ये बना होता है लिपोप्रोटीन से, ठीक। और ये मेम्ब्रेन जो है, ये कवर्ड होती है पेलिकल से। तो ये देख रहे होंगे आप ये डायग्राम, तो यही है पेलिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेलिकल, इससे इनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक। ये लेवल डायग्राम है, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। और ये जो पेलिकल है, प्रोटीन रिच लेयर है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटीन से ही बना होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये पेलिकल पर क्या होगा? इलास्टिक इन नेचर होगा। तो पेलिकल के बारे में बस इतना जानना है कि ये प्रोटीन रिच लेयर है, और ये इलास्टिक इन नेचर है। तो इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, इनमें एक फंक्शनल फ्लैजिलम होता है और दूसरा नॉन फंक्शनल होता है, और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक शॉर्ट है, ठीक, एक लॉन्ग है। तो दो तरह के फ्लैजिला होते हैं एनसीईआरटी में, एक और यहाँ से निकला हुआ फ्लैजिला है, तो एक लॉन्ग वाला है, एक शॉर्ट वाला। तो दो फ्लैजिला है, जिसमें एक फंक्शनल है और एक नॉन फंक्शनल है, और एक ये आपको दिख रहा है, ये आई स्पॉट, ठीक है। तो इनमें आई स्पॉट भी है, ये हो गया आपका आई स्पॉट, ये हो गया पेलिकल, और ये आपका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। तो ये है इनका लेवल डायग्राम, ठीक। और ये जो आई है, ये क्वेश्चन आई स्पॉट का पूछ लिया गया है, ये होता है आपके एंटेरियर पोजीशन पे, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लेवल डायग्राम में जो भी आपको स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं, ठीक, वो आपको ध्यान रखना है। पेलिकल में इलास्टिक नेचर है, प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, आई स्पॉट एंटेरियर इन पोजीशन होता है, न्यूक्लियस ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी है इसमें। और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे होता है ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन है इसमें होता है, और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करते हैं किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है,
प्रेजेंट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं, जो एनसीईआरटी में आखिरी लाइन दी हुई थी, इसमें जो पिगमेंट्स है वो आइडेंटिकल है हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पिगमेंट पाया जाता है ए, बी एंड जेंथोफिल। अभी तक हमने पढ़ा था तो उसमें ए सी पाया जा रहा था, जेंथोफिल भी पाया जा रहा था, लेकिन जो प्रोटिस्टा का पहला था डिवीजन दैट इज क्राइजोफाइट्स, तो वहां पे क्या था, फ्यूकोजेंथिन, और अगले वाले डायनोप्लेजिस में डायनोजेंथिन था। लेकिन यहाँ पे जब जेंथोफिल पिगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जियाजेंथिन है। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम खुद आपको ये चार्ट डायग्राम में सारे जब चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो हम बता देंगे कि बहुत ही कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से, ठीक है। और यही पिगमेंट्स जो है आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट से, ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है वो है स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड यहाँ पे होता है पैरामाइलम एंड फैट। तो यह इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ही जितने भी हम डिविजन्स पढ़ेंगे उनमें सेल वाल हो गया, उनमें सेल मेम्ब्रेन का क्या कंपोजिशन है, बाकी उनका क्या फंक्शन है, पिगमेंट कैसा है, स्टोर्ड फूड कैसा है, तो यही सब जब कवर करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत ही अच्छे से आप कंपैरेटिव स्टडी करके सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो ये है यूग्लिनाइड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, उनके लेवल डायग्राम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और इंट्रोडक्शन में जो कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, उनका पोजीशन में क्यों दिक्कत आया, उनको प्रोटिस्टा में वो कैसे आए, पहले वो प्लांट किंगडम में क्यों थे, फिर एनिमल किंगडम में क्यों उनको रखा गया, फिर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तब जाके उनको एक सेपरेट और सिस्टमेटिक प्लेस मिला, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया हैबिटेट से रिलेटेड, और एनसीईआरटी के जो एक एक पॉइंट्स को कवर करना हमारा मेन मोटो है उसको हमने किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।